नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी और पहले चरण की वोटिंग से पहले ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार जारी है। आज एक बार फिर से पीएम मोदी बिहार में मौजूद है। 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक तमाम बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। महागठबंधन में भी चुनावी प्रचार चरम पर है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा भी और साथ ही तेजस्वी यादव भी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन चुनाव से पहले जांच एजेंसियां बिहार में एक्टिव हो गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी चल रही है। चुनाव आयोग भी एक्टिव है और ये कार्रवाई महागठबंधन की कैसे टेंशन बढ़ा रहा है, आपको बताएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज एक बार फिर से पीएम मोदी बिहार में है, तमाम बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनावी प्रचार के बीच में जांच एजेंसियां किस तरह से एक्शन बिहार में ले रही है? देखिए, जिस तरीके से पॉलिटिकल परसेप्शन बदले हैं, पहली बार तो एनडीए ने जो तरीके अपनाए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दों के आधार पर पूरे बिहार में जो परेशानियां हैं, समस्याएं अभी तक जो बच गई है, उसके आधार पर घोषणाएं की गई और फिर अलग अलग जगहों के लिए अपनी रणनीति बनाई, लोकल कोऑर्डिनेशन किया और पंचायत स्तर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने अपनी रणनीति बनाई, बूथ लेवल मैनेजमेंट किया। अब ये सारी जानकारी ये महागठबंधन के नेताओं को भी है, तेजस्वी यादव को भी है। ये लोग पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने में पिछड़ गए, क्योंकि ये जितने मुद्दे अब तक उठाए इन लोगों ने, वो मुद्दे धाराशायी होते गए और वो मुद्दे और बढ़ गए जो इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का, बिहार का अपमान किया। अब प्रियंका वाड्रा जैसे लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को एक अपमान मंत्रालय बनाना चाहिए। ये अपमान मंत्रालय तो बिहार सरकार को बनाना चाहिए कि ये सारे नेता जो कि प्रधानमंत्री का या देश का, सेना का, ये राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो इन लोगों का अपमान करते हैं। तो जो पॉलिटिकल परसेप्शन इन लोगों के खिलाफ गया, इन लोगों ने सोचा कि अब कोई और आधार नहीं है, अब आधार एक ही है और वो है 90s के डिकेड से चलता हुआ लालू प्रसाद यादव के परिवार का जो तरीका था, वो तरीकों में एक ही बचा है। वो तरीके बूथ कैप्चरिंग का था, वो अब कर नहीं सकते। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। वो तरीका था ये बैलेट पेपर के जमाने में, बैलेट पेपर में लूट करना, वो जिन जो लालू प्रसाद यादव का निकलता था वो जिन निकालना, वो भी तरीके काम नहीं करेंगे। तो अब बचा क्या है? बचा है कैश डिस्ट्रीब्यूट करना, शराब बांटना और वो लोग जो कि आजकल नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिन गरीबों की बात करते हैं, जिन महादलित दलित की बात करते हैं, जो ईबीसी कार्ड इन लोगों ने खेलने की कोशिश की थी और जिसके कारण जब पता चला कि राजद के यादव वर्चस्व, मुस्लिमों के इनके साथ जुड़े रहने के कारण ईबीसी वर्ग है जो इनसे अलग होता जा रहा है, तो इन लोगों ने उन वर्गों तक अप्रोच करने के लिए शराब और पैसे का इस्तेमाल शुरू किया। जब जानकारी एजेंसियों को मिली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ। चुनाव आयोग जिसके ऊपर ये लोग बार बार आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग ने भी देखा कि नहीं, अब तो जरूरी है कुछ और एक्शन लेना। इन लोगों की हेकड़ी निकालने का तरीका यही है कि चुनाव के समय जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है उसमें अपनी टीम को एक्टिव करें और टीम एक्टिव हुई, एक्शन शुरू हुआ। तो अब तक तेजस्वी यादव का ये जो चारों तरफ घूम घूम कर पैसों की हेरा फेरी हो रही थी, अभी गाड़ियों की जांच हो रही है और अलग अलग क्षेत्रों से 102.47 करोड़, 103 करोड़ रुपए जब्त किए गए। अब ये कहेंगे कि ये हमारे पैसे नहीं थे। अभी तेजस्वी यादव और फिर राहुल गांधी जैसे लोग ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि नहीं नहीं, ये जो पैसों का खेल चल रहा है वो तो मोदी सरकार का काम है। अगर ये आरोप लगाता है कि मोदी ने चुनाव आयोग को कंट्रोल में रखा है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, ये लोग आरोप लगाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे साथ नहीं है, बल्कि ये मोदी के इशारे पर तेजस्वी यादव के परिवार के साथ
दोहरा व्यवहार कर रही है, लालू प्रसाद यादव पर फिर से केस खोल रही है, ये सीबीआई, ईडी सब पर आरोप लगाते हैं। अगर इनके पास मंत्रालय है, इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोगों का पैसा ऐसे जब्त तो होगा नहीं। जब्ती हो रही है इन लोगों की, क्योंकि अभी इसके पास वही आधार डेवलप हुआ है। ये 15 दिनों की बात है। अभी जो अपडेटेड चीजें हैं उसमें 102.47 करोड़ रुपए इन लोगों को जब्त हुए हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कहा गया मैक्सिमम 50,000 रुपया आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उससे ज्यादा पैसे कैरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उससे ज्यादा पैसे आप ले जा रहे हैं तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि अगर मुजफ्फरपुर से पटना हम 5 लाख रुपया कैश ले जा रहे हैं तो आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी कि पटना में जाकर किसे पेमेंट करना है। और चूंकि ये कैश में पेमेंट हो नहीं सकता, ये ब्लैक मनी माना जाता है, तो फिर आपके पैसे जब्त होंगे। उसमें 21 करोड़ तो कैश में जब्त हुआ, 35 करोड़ के शराब जब्त हुए, कुछ सोने, कुछ ज्वेलरी, कुछ कपड़े, कुछ ये पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। ये मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का रहा है, इसीलिए अभी एक्शन मोड में है। सर, एक आरोप ये भी तेजस्वी यादव पे लगा कि तेजस्वी यादव जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, जो भीड़ आ रही है वो पैसे देकर बुलाए जा रहे हैं, तो क्या इस पर भी अब जांच एजेंसियों की नजर है? बिल्कुल है। और वो जो गाड़ियां जा रही है, जिनके खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, जिनके पैकेट दिए जा रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों में ये कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे तेजस्वी यादव की मीटिंग है तो तेजस्वी यादव के जिस क्षेत्र में मीटिंग होगी, रैली होगी, वहां के आसपास के 3 जिलों में ये पहले ही राजद की तरफ से फरमान जारी किया जाता है कि विधानसभा का कैंडिडेट, उसके बाद ब्लॉक लेवल का अधिकारी और फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष जो राजद का होगा, इन सबको जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों से कम 4 से 5 गाड़ियां लाए। और वो लोग जो वहां जाते हैं वो राजद के समर्थक नहीं होते। ये जरूरी नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के लिए वोट करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी उन लोगों की है, दिखाना उन लोगों को है कि हम राजद के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे साथ आने वाले लोग 15 होंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में राजद वाले सोचेंगे, तेजस्वी यादव सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस व्यक्ति को आगे हम राजनीति में कैसे भूमिका दें। तो इसलिए यह खेल चल रहा है और तभी चुनाव आयोग ने कहा आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। यही लोग आरोप लगा रहा था कि मर्डर हो गया, चुनाव आयोग चुपचाप बैठी है। तो चुनाव आयोग ने डीजीपी को लेटर लिखा, 24 घंटे में कार्रवाई हुई, अनंत सिंह गिरफ्तार हुआ और उसके साथ 80 लोग और गिरफ्तार हुए। अभी 14 दिन का जुडिशियल रिमांड मिला है। तो जो एक्शन लिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी 6 नवंबर तक ये संख्या और बढ़ेगी। ये जो बार बार तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर भी एक बड़ा मुद्दा उठाया कि नहीं हमारे आने के बाद सरकार बनती है तो शराब पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार ने अब तक नहीं कहा कि नहीं, शराब पर से प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये बिहार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। शराब बेचना, इलीगल तरीके से काम करना और फिर कानूनी तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना, सब में अलग अलग अंतर है। अगर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है तो इसका मतलब ये डिमांड तो नहीं होनी चाहिए कि ड्रग्स तो अभी भी बिक रहे हैं, हेरोइन पकड़े जा रहे हैं, 2-2 हजार करोड़ के ट्रिप पकड़े जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे लीगलाइज कर दिया जाए कि नहीं अब ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, इतने करोड़ों करोड़ की डील चल रही है तो ऐसे में ड्रग्स को बेचा जाना चाहिए। यह नीतीश कुमार का मानना है कि जिस तरीके से हम बिहार को बदले हैं वो बदलाव को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि अभी बिहार का बॉर्डर एरिया, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए अभी 2 दिन पहले ही वाराणसी से एक ट्रेन जा रही थी बिहार की तरफ और उस ट्रेन में 24 लाख रुपया कैश लेकर जा रहा था एक व्यक्ति बिहार, और वो पकड़ा गया। अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि किस क्षेत्र में, क्योंकि वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद भोजपुर का रीजन शुरू होता है और जहां तेजस्वी यादव को अभी लग रहा है कि पिछली बार तो हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए कैमूर के क्षेत्र में भी, इस बार लगता है नैया डूब रही है। तो उन क्षेत्रों में पैसा बांटने के लिए हम दिल्ली से उत्तर प्रदेश का रास्ता अपनाएं और यहीं से हवाला कारोबारियों को ऑपरेट करें और वो
बिहार के अलग अलग पटना से ले जाकर अगर आप कैमूर तक आते हो तो रिस्क ज्यादा है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का इस्तेमाल करो। उसी तरीके से ये लोग झारखंड में इसकी सरकार है और इन लोगों ने उसको ऐसे तरीके से गढ़ा, एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की कि झारखंड का बॉर्डर वाले जितने क्षेत्र हैं वहां पूरी शराब की सप्लाई होगी झारखंड से। इधर जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर वाला एरिया है वहां पश्चिम बंगाल से शराब और कैश की सप्लाई होगी। तो ये जो अभी इन लोगों ने नया तरीका अपनाया है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले ये लोग उन क्षेत्रों में अप्रोच कर रहे हैं जहां पैसे से खेल बदल सकता है, जहां शराब बांटी जा सकती है। और सुरक्षा एजेंसियों की नजर इसी पर थी कि ये लोग अंत तक ऐसा कुछ कांड करेगा, इसलिए 102 करोड़ की जब्ती हुई और फिर इन लोगों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। 92 लोग अभी तक सिर्फ कैश मामले में गिरफ्तार हुए हैं और अभी गिरफ्तारों की संख्या बढ़ी। एक्शन हो रहा है, बॉर्डर पर भी सख्ती है, गाड़ियां पकड़ी जा रही है, कैश की भी जब्ती हो रही है। इसी से बौखलाकर प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि यहाँ पे घोटाला हुआ है। वो ये पूछ रही है कि पीएम मोदी ने जो ये महिलाओं के खाते में 10-10 हजार दिए हैं, ये क्यों बांट रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? वो उल्टा सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि महिलाओं को असिस्टेंट की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ने के आधार पर अगर प्रधानमंत्री मोदी ने 10-10 हजार रुपया उनके खातों में उनके रोजगार के लिए फ्री के लिए नहीं है, ये राहुल गांधी की स्कीम नहीं है कि 2,500 रुपया महिलाओं को हर महीने दिया जाएगा और उसका उपयोग अपने दैनिक दिनचर्या के लिए करे। वो इसलिए नहीं है, बल्कि ये 10,000 रुपया है इसलिए कि रोजगार कर सके। और ये जो यूरोप अमेरिका से पढ़कर आए हैं, ये जो दिल्ली में बैठकर कमरों की राजनीति करते हैं, इनको पता नहीं है, तो इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि 10,000 रुपए से कौन सा रोजगार होता है। ये बिहार के गांवों में जाकर देखें, माइक्रो फाइनेंस को समझें कि एक गरीब महिला जो अपने घर में बकरी पालन करती है और 300-300 रुपए में बकरी का बच्चा लेकर आती है और उसका पालन करते हुए वो 10,000 रुपए में कैसे 3 महीने के अंदर 25,000 रुपए की कमाई कर सकती है, इनको पता नहीं है कि 10,000 रुपए में कौन कौन से काम हो सकते हैं। ये मुर्गी पालन, बकरी पालन या फिर छोटे स्तर पर एक अपने घर के बाहर में दुकान देना, जिसके लिए ये तैयारी कर रहे थे। और सबको ये बताया गया है, 10,000 रुपए मुफ्त में नहीं दिए गए, बल्कि ये कहा गया है कि अपने रोजगार के साधनों को वहां रिवील करो, बताओ कि आपने इस 10,000 का उपयोग कहां किया। इसलिए प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, इस समय बेचैन इसलिए हैं क्योंकि उनको रिपोर्ट्स मिल रही है ग्राउंड से, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से कि देखो हम आपस की चुनौतियों में ऐसे उलझे हैं कि पूर्णिया अररिया में ये पप्पू यादव का काफिला चलता है और वो कहते हैं कि यहां पर राजद के कैंडिडेट जो है उसको हराओ, क्योंकि ये हमारे खिलाफ प्रचार किया था जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। ये बेगूसराय के इलाके में कांग्रेस का प्रचार करते हुए ये कन्हैया कुमार राजद के खिलाफ प्रचार कर रहा है कि देखो तेजस्वी ने हमको मंच पर जगह नहीं रखने दी राहुल गांधी के साथ, उसके साथ तो हम कोऑपरेट नहीं कर सकते। तो आपस की चुनौतियों से निपटना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो अब राजद अपने लिए पैसों की व्यवस्था कर रही है और कांग्रेस वाले अपने कैश कांड में लगे हैं, इसलिए परेशानियां बढ़ी है इनकी कि ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहा है कि इस बार जो चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद राहुल गांधी अगले 5 सालों तक बिहार में दर्शन नहीं देंगे। 2 फेज में इलेक्शन करा के इनकी मुसीबत तो वैसे ही बढ़ा दी। ये तो इनके लिए समस्या बढ़ी क्योंकि ये लोग तो चाह रहे थे कि किसी तरीके से जो मैनेजमेंट हो वो कमजोर हो जाए। अगर एक फेज में चुनाव होता है तो पूरे बिहार में कंट्रोल करने के लिए इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस, इतने चुनाव अधिकारी और साथ ही जैसे स्थितियां इन लोगों की थी कि राहुल गांधी जानते हैं, प्रियंका वाड्रा जानते हैं और तेजस्वी यादव ये भी समझते हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के लिए फॉर्मेलिटी है कि हम रैलियों की संख्या गिनाएं, बताएं कि हमने क्या क्या प्रचार किया। और जितना लंबा चलेगा इन लोगों के लिए थकाऊ प्रोसेस उतने होंगे, इनके खिलाफ बातें ज्यादा होगी, इनके मंच पर हंगामे की खबरें ज्यादा आएगी और फिर ये जो राजद कांग्रेस के बीच अंदर खाने में अंतरकलह चल रहा है उसकी रिपोर्ट भी धीरे धीरे सामने आएगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसको लेकर चुनाव आयोग एक्टिव है, जांच एजेंसियां एक्टिव है और इसी को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई बिहार के अलग अलग जगहों पर चल रही है। बॉर्डर्स पर भी सख्ती है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही
रही है, कहीं कैश पकड़े जा रहे हैं तो कहीं कहीं रेड की भी कार्रवाई यानी कि छापेमारी भी हो रही है और ये एक्शन महागठबंधन की मुसीबत बढ़ाने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।